Hello students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, microorganisms, strengths and hope. So in this chapter we shall learn about the what is microorganisms, habitat of microorganisms, different types of microorganisms. Some microorganisms are our friends and some microorganisms are our foe that can harm to us. We will discuss in our chapter. Now let's look the chapter. Chapter second, microorganisms, friends and foe. Now this is the learning points that we'll discuss. Habitat of microorganisms, microorganisms and us, food poisoning, nitrogen fixation, types of microorganisms, disease caused by microorganism, food preservation and nitrogen cycle. Now students get ready for the exercise. Identify the pictures and write their names in the given box. आपको हेल्पिंग बॉक्स के थ्रू पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करके उनके नेम्स को लिखना है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. फर्स्ट इज aspergillus. Next is paramecium. Next is penicillium. And last one is amoeba. Now let's begin the chapter. बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप अपने आसपास देखते हैं मगर वो अपनी आय से नहीं देख पाते, वो आप अपने नॉर्मल आय से नहीं देख पाते, वो आप सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं. उन ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं क्योंकि उन ऑर्गेनिजम्स को हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पा रहे हैं, क्या माइक्रोब्स भी कहते हैं. बच्चों, उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं जिसके थ्रू हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख पाते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को माइक्रोस्कोप कहते हैं. जो साइंस हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करती है उस साइंस को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं. और जो साइंटिस्ट इस साइंस की ब्रांच को स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं. नाउ लेट्स डू एक्टिविटी फर्स्ट. इस एक्टिविटी का आपका एम है आपको सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फाइंड आउट करना है. आपको एक बीकर लेना है, वाटर चाहिए, मॉइस्ट सॉइल चाहिए, फिल्टर पेपर चाहिए. नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर. सबसे पहले आपने मॉइस्ट करना है बीकर को और उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करना है. फिर आपने क्या करा, सारे ही कंटेंट को थॉरोली स्टिर करा, मिक्सअप करा, फिर उसको फिल्टर कर दिया. फिल्टर पेपर की हेल्प से आपको एक क्लियरली क्लीन वाटर मिला. फिर आपने क्या करा, ड्रॉप बाय ड्रॉप फिल्टर वाटर को क्लीन ग्लास स्लाइड के ऊपर डाला और उसे एग्जामिन करा माइक्रोस्कोप के अंदर. आप देखेंगे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको फ्लोट करते हुए नजर आएंगे अपनी ग्लास स्लाइड के ऊपर. नाउ आपने क्या कंक्लूड निकाला कि सॉइल के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते. नाउ नेक्स्ट इज हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह रहते हैं, हवा में, पानी में, सॉइल में, हर जगह प्रेजेंट है. हमारी बॉडी के अंदर भी हैं, हमारे हॉस्टाइल एनवायरनमेंट्स में भी होते हैं, यानी कि नॉर्थ में, साउथ पोल्स में, डेजर्ट्स में, गीजर्स में, रॉक्स में, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. कुछ मैराइन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे वाटर में रहते हैं. बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक्सट्रीम कंडीशंस में, यानी कि जो टेम्परेचर हाई होता है या ड्राइनेस होती है, वो हार्ड आउटर कवरिंग होती है सेस्ट, उसमें वो क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं या कैपेबल होते हैं जहाँ पे वो रह सकते हैं. जब उनकी कंडीशंस फेवरेबल हो जाती हैं फिर वो क्या करते हैं, वो सिस्ट से बाहर निकल आते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं और अपनी लाइफ साइकिल को आगे कंटिन्यू करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बच्चों यूनिसेलुलर भी होते हैं जिनमें सिंगल सेल होता है, जस्ट लाइक बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे मल्टी सेलुलर भी होते हैं जिसमें मोर देन वन सेल होता है. बच्चों, कुछ हमारे यूनिसेलुलर जैसे कि अमीबा भी होता है. कुछ हमारे अकेले भी रह सकते हैं जस्ट लाइक अमीबा. कुछ हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉलोनीज में रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं जस्ट लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई. बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी ह्यूमन लाइफ के लिए भी जरूरी होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं. डिपेंड करता है कि वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. कुछ हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, उन्हें हम फू कहते हैं यानी दुश्मन. नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हमारे 5 मेजर ग्रुप्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के होते हैं. लेट्स स्टार्ट विद बैक्टीरिया, जिसे हम बैक्टीरियम भी कहते हैं, फंगाई, फंगस, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोअन, एल्गी, एल्गा जिसे हम कहते हैं सिंगुलर टर्म में, एंड वायरस. नाउ लेट्स सी द पिक्चर्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, bacteria, fungi, protozoa, algae and virus. Now let's see the knowing fact. Anton van Leeuwenhoek from Holland was the first scientist जिन्होंने ऑब्जर्व करा था माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स को और अदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूडिंग बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करता. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, डिपेंड करता है अपने बिहेवियर पे.
मतलब उनका बिहेवियर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हमने 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी हार्मफुल, जो हमारे लिए नुकसानदेही है। हम स्टडी करते हैं यूजफुल एंड हार्मफुल इफेक्ट्स उनके कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डिटेल में। लेट्स स्टार्ट विद द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक माइन्यूट सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो इफेक्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अपने साइज के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग। बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं फ्यू माइक्रोन्स के होते हैं बच्चों, कुछ बैक्टीरिया 1 माइक्रोन में बच्चों 1 मिलियन पार्ट होता है 1 मीटर का। कहाँ पे वो रहते हैं, हैबिटेट, वो यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हर जगह होते हैं अर्थ पे। ये हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं। बैक्टीरिया की शेप एंड साइज डिफर होती है। इनका साइज जो होता है एवरेज साइज 1.25 माइक्रोमीटर होता है। डायमीटर इनका स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया सबसे छोटा 0.15 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है उसका, और सबसे लार्जेस्ट 15 माइक्रोमीटर होता है लेंथ इसका, और 1.5 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। इसकी शेप कैसी होती है बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया जो है डिफरेंट शेप्स के पाए जाते हैं, रॉड शेप, स्फेरिकल शेप एंड स्पाइरल शेप। नेक्स्ट लैक्टोबैसिलस और सुडोमोनास जो है रॉड शेप की होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस एंड माइक्रोकोकस जो होते हैं हमारे स्फेरिकल होते हैं। विब्रियो जो होता है हमारा स्पाइरल शेप का होता है। नाउ लेट्स सी द इमेज ऑफ बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस एंड विब्रियो। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया हमारा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जिसके एक सेल वॉल होती है, साइटोप्लाज्म होता है, इसमें कोई भी डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता, बट इसका न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। ये हमारा चेन में भी एग्जिट करता है और ग्रुप में भी एग्जिट करता है। सब्सटेंस जो इसे जरूरी होते हैं लाइफ के लिए वो एब्सॉर्ब करता है अपने सेल वॉल के थ्रू, और अनवांटेड सब्सटेंस को ये एक्सक्रीट करता है अपने सेल वॉल के थ्रू ही। नेक्स्ट आता है वो कैसे ग्रो और रिप्रोड्यूस करता है। बैक्टीरिया जो है बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस करता है, और ये इसका मोस्ट कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन करने का बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में ये अपने पेरेंट सेल से अपने 2 इक्वल डॉटर सेल्स को डिवाइड करता है, जिसके टेम्परेचर होना चाहिए उसके लिए 25 टू 37 डिग्री सेल्सियस। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स लुक द इमेज ऑफ द बाइनरी फिजन ऑफ द बैक्टीरिया। नाउ नेक्स्ट आता है आपका न्यूट्रिशन। बैक्टीरिया को क्लासिफाई करा है 2 टाइप्स के न्यूट्रिशन के बेसिस पे, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो खुद ही फूड को सिंथेसाइज करते हैं, एनर्जी को डिराइव करते हैं लाइट या केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हाइड्रोजन को यूटिलाइज करते हैं और उसी से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सप्लीमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं जिससे इन्हें एनर्जी मिलती है। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया एनर्जी को डिराइव करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के थ्रू जो वाइडली हमारे डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में। बच्चों इसमें हमारे एरोबिक और एनारोबिक आते हैं। जो हमारे ओमनी प्रेजेंट बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे फूड में, सॉइल में, वाटर में प्रेजेंट रहते हैं, जो हमारे नेचुरल सब्सटेंस को रिसाइकिल करने में भी हेल्प करते हैं, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स लुक द नोइंग फैक्ट। सी द नोइंग फैक्ट, देयर आर अबाउट 1 करोड़ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सिंगल ड्रॉप ऑफ मिल्क। बच्चों एक मिल्क के ड्रॉप में करोड़ बैक्टीरिया भी होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज यूजफुल बैक्टीरिया। कौन से हमारे यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं? कुछ हमारे बैक्टीरिया के कॉमन यूजेस के बारे में हम समझते हैं। बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट क्या करता है, जो क्या करता है, फॉर्मेशन करता है कर्ड का, दूध से दही बनाता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। नाइट्रिफिकेशन में भी कुछ बैक्टीरिया हेल्प करते हैं जो प्रोटीन कंफाइंड होते हैं, डेड बॉडीज यानी एनिमल्स और प्लांट्स की डेड बॉडीज में पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, इनकी बॉडीज को कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में बाय अमोनिफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू। अमोनिया क्या किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, वो नाइट्राइट्स में। और बच्चों ये हमारा कौन सा ग्रुप होता है, नाइट्रोसोमोनास ग्रुप बैक्टीरिया होता है जो नाइट्राइट को फाइनली कन्वर्ट करता है नाइट्रेट में, और ये हमारा नाइट्रोबैक्टर ग्रुप होता है। नाइट्रोसोमोनास ग्रुप क्या करता है, अमोनिया से नाइट्राइट में, और हमारा नाइट्रोबैक्टर ग्रुप नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। इसी प्रोसेस को, कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, जिससे कि सॉइल में नाइट्रेट की कमी मेंटेन रहती है जो फुलफिल होती रहती है। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे हार्बिवोरस के इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे काउस बफेलोस के, जो क्या करते हैं, एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं, सेलुलोज को एक्ट करते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कुछ बैक्टीरिया जैसे कि स्कैर्शिया वो ह्यूमन इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं जो हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को सिंथेसाइज करते हैं और फूड को एब्सॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। कुछ बैक्टीरिया जैसे माइकोडर्मा वो हमारे विनेगर और एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। कुछ बैक्टीरिया जैसे कि वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं फ्लैक्स और जूट फाइबर को रॉट करने में, खराब करने में, जिससे कि वो रोप्स में कन्वर्ट हो जाए, रस्सियां बनाई जा सके। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं क्योर यानी कि टी लीव्स को राइप यानी पकने में हेल्प करते हैं, जिसमें कि टी में एरोमा फ्लेवर आता है। कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, लेदर को टैन करते हैं, जिससे कि लेदर का यूज किया जाता है एज अ लैक्टिक एसिड, एसीटोन और अल्कोहल के रूप में। कुछ हमारे वेल नोन एंटीबायोटिक्स यानी स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरोमाइसिन और क्लोरोमाइसिन वो बैक्टीरिया से ही बनाई जाती है। रॉ सीवेज होता है जैसे कि फीसेस होता है, यूराइन होता है, वो हेल्थ हैजार्ड क्रिएट करते हैं, जो गंदगी होती है। तो वो क्या होते हैं, बैक्टीरिया उन हेल्थ हैजार्ड को कम करते हैं
उन सीवेज को ब्रेक डाउन करके हार्मलेस बना के और एज अ लैंडफिल को यूज करके बच्चों, फिर जिससे क्या होती है हमारे सॉइल की सारे न्यूट्रिएंट्स यानी नाइट्रेट, फॉस्फेट और हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स उसके फुलफिल हो पाते हैं, रिटेंशन हो पाती है और हमारी कैपेसिटी वाटर की वो भी रिप्लेनिश होने से बच जाती है। नेक्स्ट आता है हार्मफुल बैक्टीरिया। कुछ हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं। अभी हमने समझा कि बैक्टीरिया हमारे लिए कितने यूजफुल हैं। अब हम समझते हैं बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। आपको पता है बैक्टीरिया टाइनी छोटे होते हैं, सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। कुछ बैक्टीरिया हमें बीमार भी कर सकते हैं। वो उनके हार्मफुल इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं उसे हम स्टडी करते हैं। बैक्टीरिया बच्चों जो एनिमल्स को भी डिजीज दे सकते हैं, प्लांट्स को भी डिजीज दे सकते हैं, जस्ट लाइक दी ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, क्लोरा, टाइफाइड, न्यूमोनिया, लेप्रोसी, डिप्थीरिया। ये हमारे डिजीज है जो बैक्टीरिया से ही होते हैं। बैक्टीरिया बच्चों हमारे खाने को खराब कर देते हैं, जैसे मिल्क में खटास आ जाती है, पुट्रिफिकेशन हो जाता है मीट का, हमारे फ्रूट और वेजिटेबल्स खराब हो जाते हैं। बैक्टीरिया जो स्टेप्लोकोकी होता है, क्लोस्ट्रिडियम बोtulinum होता है, जो वो क्या करता है फूड पॉइजनिंग क्रिएट करता है, हमारे फूड में टॉक्सिन्स क्रिएट करता है जिससे हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। नाउ आपका नेक्स्ट आता है फंगाई। अभी हमने बैक्टीरिया के बारे में समझा, अब हम समझते हैं फंगाई के बारे में। फंगाई हमारे नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते, जो खुद ही फूड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं फूड के लिए। फंगाई जो होते हैं अपने फूड को लेते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर से, इसलिए बच्चों सब कुछ फंगाई जो होते हैं पैरासाइट्स होते हैं। नाउ लेट्स सी द हैबिटेट, ये कहाँ पे रहते हैं। फंगाई जो होते हैं एनवायरनमेंट में सब जगह पाए जाते हैं, ज्यादातर ये बच्चों डार्क रीजन में जहाँ पे अंधेरा होता है, वार्म गर्म जगह, मॉइस्ट प्लेस पे पाए जाते हैं। ये हमारे डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ग्रो करती है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी एक सेल वॉल होती है जिसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। सेल वॉल बच्चों सेलुलोज से बनी हुई होती है, ये यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर भी होते हैं। कुछ कॉमन टाइप्स होते हैं फंगाई के, मशरूम, ईस्ट एंड पेनिसिलियम। नाउ स्टूडेंट्स लुक एट द इमेजेस ऑफ द फंगाई, मशरूम, ईस्ट एंड पेनिसिलियम। नाउ नेक्स्ट आता है आपका न्यूट्रिशन। फंगाई को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है। फंगाई बच्चों हेटरोट्रॉप्स होते हैं जो रेडीमेड सप्लाई लेते हैं फूड का। बच्चों ये क्या करते हैं, अनइनवाइटेड पैरासाइट्स होते हैं जो एनिमल्स की प्लांट्स की बॉडी के ऊपर चले जाते हैं। जिन प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी के ऊपर जाते हैं उन एनिमल और प्लांट्स को हम होस्ट कहते हैं, जो एक्स्ट्रा सर्कुलर डाइजेशन का यूज करते हैं, एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं, जिसके थ्रू वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाते हैं और अपने फूड को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन। बच्चों ये कैसे ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारे फंगाइज जो होते हैं वो बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन दिखाते हैं। ईस्ट जो है बडिंग दिखाता है और ब्रेड मोल्ड जो है स्पोर फॉर्मेशन दिखाता है। नाउ स्टूडेंट्स व्हाट इज द यूजफुल फंगाई, कौन से हमारे यूजफुल फंगाई होते हैं। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जो होते हैं फंगाई से बनाई जाती है, जैसे पेनिसिलियम, वो हमारी फंगाई से बनाई जाती है, पेनिसिलियम नोटेटम से। नाउ ग्रीसोफुलवम वो एक्सट्रैक्ट की जाती है फंगस ग्रीसोफुलविन से। हमारी वाइन और हमारी ब्रेड इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो फर्मेंटेशन के लिए ईस्ट का यूज करती हैं और इंडस्ट्रीज में फंगस ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसका प्रोसीजर क्या होता है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है एंजाइम्स यानी ईस्ट के थ्रू अल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, जिससे वाइन बनती है। इन प्रोडक्ट्स के अलावा ईस्ट फर्मेंटेशन में अल्कोहल जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में बीवरी के थ्रू पे, जो बीवरी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है उसमें अल्कोहल या वाइन को बनाया जाता है। बेकरी में भी इसका यीस्ट का यूज किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी डो को राइज करने में हेल्प करती है, ब्रेड को लाइट बनाती है, उसे स्टफी बनाती है, स्पॉन्जी बनाती है। कुछ फंगाई जैसे कि मशरूम्स जो होते हैं हम डायरेक्टली उसे एज अ फूड यूज करते हैं। मशरूम ईडेबल होता है, खाने लायक होता है। बच्चों कुछ हमारे फंगाई जो होते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। फंगाई जो होते हैं डेड बॉडीज जो होती है प्लांट्स, एनिमल्स या उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स को डिकम्पोज कर देते हैं। प्रोडक्ट्स जो उन्हें ऑब्टेन होते हैं डिकम्पोजन के बाद वो हमारे एयर में और सॉइल में मिक्सअप हो जाते हैं और उसके न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश होने से बचाते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स को रिस्टोर करते हैं। नेक्स्ट आता है कुछ हमारे इंडियन फूड स्टफ्स जैसे कि इडली डोसा, जो साउथ इंडिया की पॉपुलर डिश है, वो ढोकला जो गुजरात की पॉपुलर डिश है, वो फर्मेंटेशन के थ्रू ही बनाई जाती है। आपको बताएं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है इडली और ढोकला को सॉफ्ट बनाने के लिए, स्टफी बनाने के लिए। नाउ नेक्स्ट आता है हार्मफुल फंगाई। कुछ हमारे हार्मफुल फंगाई भी होते हैं जिनसे स्किन डिजीज हो जाता है। जो एथलीट फूड होता है वो फंगाई की वजह से ही होता है। रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में जो फंगाई होता है हमारे फूड जो स्टोर किया हुआ होता है, बुक्स या पेपर होता है, उसे डैमेज कर देता है। फंगाई जो होता है हमारे फूड को अनफिट बना देता है, जिसे हम कंज्यूम नहीं कर सकते ड्यू टू फर्मेंटेशन प्रोसेस की वजह से। फंगाई जैसे पिकोनिया या उस चिले का होता है जो रस्टिंग करता है सीरियल्स में, स्मट लाता है। फंगस जैसे कि एस्पेरिगिलस जो होता है डिजीज कॉज करते हैं, एस्पेरिगलोस करते हैं पोल्ट्री में। कुछ हमारे फंगाई जो होते हैं फूड को स्पॉइल कर देते हैं, क्लोथ को खराब कर देते हैं, शूज को खराब कर देते हैं, वुडन मटेरियल को खराब कर देते हैं।
ये हमारे हार्मफुल फंगाई होते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ हमारा इनहैबिट होता है सी, समुद्र में, लेक्स में, रिवर्स में और पॉन्ड्स में। ये डैम सॉइल में पाया जाता है जहाँ पे सबसे ज्यादा मॉइस्चर होता है। बच्चों हमारे जो वर्ल्ड प्रोटोजोआ है इसका ये हमारा मीन्स होता है द फर्स्ट एनिमल। ये कहाँ पे रहता है? प्रोटोजोआ जो होता है फ्रेश मेराइन वाटर में रहता है, जो कि सॉइल में भी पाया जाता है। कुछ हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग और एज अ पैरासाइट ये लिव करता है। नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी डिफरेंट शेप और साइज होती है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेनिया ये हमारे कुछ कॉमन प्रोटोजोआ है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स डू एक्टिविटी सेकंड। इसमें आपको शो करना है ईस्ट जो है अल्कोहल को प्रोड्यूस करता है। इसके लिए आपने वाटर लिया, ईस्ट लिया, फ्लास्क लिया, शुगर लिया। नाउ लेट्स स्टार्ट दी प्रोसीजर। सबसे पहले आपने फ्लास्क लिया, उसमें 10 ml वाटर को ऐड करा, उसमें 5 ग्राम शुगर डिसॉल्व करी और उसमें कुछ अमाउंट का ईस्ट डाला सॉल्यूशन में। फिर उसको 3 से 4 घंटे के लिए उस फ्लास्क को आप रख देंगे। तो आप करेंगे सॉल्यूशन को टेस्ट, तो आपको डिफर टेस्ट लगेगा विद रिस्पेक्ट टू वाटर। वाटर का टेस्ट अलग होता है, अब सॉल्यूशन का टेस्ट बदल चुका है। तो क्या आपने ऑब्जर्व करा कि सॉल्यूशन आपका अल्कोहलिक हो चुका है क्योंकि उसमें शुगर कन्वर्ट हो चुकी है अल्कोहल में ईस्ट के द्वारा। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी द इक्वेशन। इसमें शुगर जो है ईस्ट के द्वारा अल्कोहल में चेंज हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। नाउ हमने क्या कंक्लूजन निकाला? ईस्ट जो है अल्कोहल के प्रोडक्शन में हेल्पफुल है। नाउ लेट्स सी द इमेजेस। अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लेनिया। बच्चों इसका साइज कैसा होता है? प्रोटोजोआ का वो हमारा रेंज होती है 2 से 20 माइक्रोन तक की। वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है? इसका डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। होलोजोइक होते हैं एनिमल्स की तरह, कुछ हेलोफाइटिक होते हैं प्लांट्स की तरह, कुछ इसके सेप्रोफाइटिक होते हैं जो ये लिव करता है डेड मैटर से, ऑर्गेनिज्म से अपने न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करता है। और यूग्लेना एक एक्सेप्शन है जो हेलोफाइटिक होता है, प्लांट लाइक न्यूट्रिशन दिखाता है सनलाइट की प्रेजेंस में। अब ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है? ये रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फिजन, बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। अमीबा जो है एक एग्जांपल है बाइनरी फिजन का। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी द बाइनरी फिजन। पेरेंट सेल से न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, फिर 2 डॉटर सेल्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं और फुल्ली ग्रो करते हैं। नेक्स्ट आता है यूजफुल प्रोटोजोआ। कौन से हमारे यूजफुल प्रोटोजोआ होते हैं? कुछ हमारे फ्री लिविंग प्रोटोजोआ होते हैं जो एक इंपॉर्टेंट लिंक क्रिएट करते हैं, एक्वेटिक फूड चेन बनाते हैं, एल्गी को ईट करते हैं और वापस में इन टर्म वो उस एनिमल को डिग हो जाते हैं। कुछ हमारे फॉर्म्स होते हैं प्रोटोजोआ के जो फाइनल डिग्रेडेशन करते हैं वेस्ट का, मतलब वेस्ट को डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। कुछ प्रोटोजोआ हमारे रिसर्च मटेरियल में भी यूज किए जाते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। हमारे हार्मफुल प्रोटोजोआ क्या करते हैं? हमारा अमीबा जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में ह्यूमंस में क्या करता है? ब्लीडिंग करता है, डायरिया हो जाता है, जिसकी वजह से हम अमीबिक डायसेंट्री कहते हैं। एक वर्म लाइक प्रोटोजोआ होता है जिसे हम ट्रिपैनोसोमा कहते हैं, जो ब्लड स्ट्रीम में पाया जाता है ह्यूमन बींग्स की, कैटल की और वाइल्ड एनिमल से, जिसकी वजह से एक डिजीज होता है जिसे हम अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है एल्गी। एल्गी ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जो वाटर सरफेस पे फ्लोट करता रहता है। आप उसे देख सकते हैं रुके हुए पानी में, तालाब में, नदी में, जो मॉइस्ट सॉइल में और स्टोन्स पे ग्रो करता है। बच्चों इसे ये खुद ही अपने फूड को सिंथेसाइज करता है, ये पानी में और ज्यादा नमी वाली जगहों पे पाया जाता है। इसका हैबिटेट क्या होता है? एक्वेटिक हैबिटेट होता है और मॉइस्ट प्लेसेस होते हैं। आप इसे ट्रीज की बार्क में भी देख सकते हैं, रॉक सरफेस के ऊपर भी देख सकते हैं। बच्चों इसका साइज और शेप कैसा होता है एल्गी का? वो 1 माइक्रोन से लेके सेवरल मीटर्स तक होता है, डिपेंड करता है सीवीड के ऊपर। ये सिंगल सेल एल्गी होती है जो स्फेरिकल रॉड लाइक और स्पेंडल शेप में पाई जाती है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये प्लांट बॉडी होती है एल्गी की जो फाउंड होती है कॉलोनीज में या मल्टी सेलुलर फिलामेंट्स में होती है, सिंगल में नहीं होती। ये डिवाइड नहीं हो सकती रूट में, स्टेम में, लीव्स में। क्लेमोडोमोनास ये हमारा यूनिसेलुलर एल्गी होता है और वोल्वॉक्स और स्पायरोगायरा ये हमारे मल्टीसेलुलर एल्गी होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स लुक द इमेजेस ऑफ द एल्गी, क्लेमिडोमोनास, वोल्वॉक्स एंड स्पायरोगायरा। अब ये न्यूट्रिशन अपने कहाँ से लेते हैं? बहुत सारे एल्गी जो होते हैं सेल्फ फीडर्स होते हैं, यानी ऑटोट्रॉप्स होते हैं। वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट उनके अंदर प्रेजेंट रहता है जिसकी वजह से वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर पाते हैं। ये फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज करते हैं फूड को बनाने के लिए, सनलाइट का यूज करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? बहुत सारे एल्गी जो होते हैं बाइनरी फिजन के थ्रू और कुछ एल्गी जो होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अब हमारे यूजफुल एल्गी कौन से होते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है फर्स्ट कॉलोनाइजर्स होते हैं जो बैरन एरियाज को दोबारा से फर्टाइल लैंड में चेंज करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है सुइटेबल कंडीशंस में ग्रो करता है अदर ऑर्गेनिज्म में। बहुत सारे ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं फूड प्रोवाइड करते हैं सेवरल एक्वेटिक एनिमल्स को। इसमें स्पिरुलिना जो होता है वो हमारा फूड है, यूज किया जाता है एज अ ह्यूमन फूड। कुछ हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी यानी लिंगबिया वो क्या है? एज अ
एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होते हैं। कुछ हमारे सी एल्गी जैसे कि लैमिनेरिया वो हमारा यूज किया जाता है शीप और कैटल के फॉडर के रूप में। कुछ एल्गी जो होता है क्लोरा और फायरा और सीवीड्स जो होते हैं उन्हें ईट किया जाता है एज अ फूड डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। फ्लोरा जो होता है उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन्स और विटामिन पाए जाते हैं, जबकि ये एक एल्गी है। नाउ नेक्स्ट आता है आपका हार्मफुल एल्गी। कौन से हमारे हार्मफुल एल्गी होते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी वो क्या करता है, अपने कलर को चेंज करता है, वाटर के टेस्ट को चेंज करके उसे टॉक्सिक बना देता है, जिससे हमें डायरिया, नौसिया और वोमिटिंग होती है। कुछ एल्गी जैसे कि कोरोकोकस या ऑसिक्लोटेरिया वो क्या करते हैं, टॉक्सिन्स को क्रिएट करते हैं बच्चों और हायर ऑर्गेनिजम्स के नर्वस सिस्टम में जाके फिश, बर्ड्स, मेराइन मैमल्स के सिस्टम में जाके क्या करते हैं, उनको फीड करना स्टार्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है वायरस। वायरस हमारे कंसिडरेबली स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं बैक्टीरिया से। ये हमारी फर्स्ट डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी? डिमिट्री लिवेनोस्की के द्वारा 1892 में की गई थी। ये विजिबल हमारे सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही होते हैं। नॉर्मल माइक्रोस्कोप के थ्रू हम वायरस को नहीं देख सकते। ये 100 टाइम्स पावरफुल माइक्रोस्कोप होता है आपके ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से। वायरस टर्म जो है हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मार्टिनस बेंजेनिक, एक डच माइक्रोबोलॉजिस्ट थे, उन्होंने दी थी ये वायरस टर्म। वायरस टर्म जो है लेटिन वर्ड पॉइजन से आई थी। इसका हैबिटेट क्या है? वायरस कहाँ पे लिव करते हैं? वायरस बच्चों हमारे प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के सेल्स में लिव करते हैं। इनका साइज की रेंज बच्चों 0.015 से 0.2 माइक्रोन तक की होती है। सबसे स्मॉलेस्ट वायरस अल्फा अल्फा मोजेक वायरस होता है, जिसका डायमीटर सिर्फ 17 नैनोमीटर होता है। लार्जेस्ट वायरस हमारा माइक्सो वायरस होता है, जिसका साइज 800 बाय 10 नैनोमीटर होता है। ये अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? वायरस बच्चों आउटसाइड सेल में सर्वाइव नहीं कर पाते। ये इंट्रासेलुलर पैथोजेंस होते हैं, जो सारे एंजाइम्स इन्हें जरूरी होते हैं रेप्लिकेट करने के लिए। मतलब कि ये क्या करते हैं, पूरे सेल को यूज करते हैं, उनके पूरे ही न्यूट्रिएंट्स को यूज करते हैं ग्रो करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए। जैसे ही इनका एक सेल एंटर करता है किसी भी बॉडी के अंदर, तो ये अपने आप को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इनकी ग्रोथ कैसे होती है, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? वायरस जो होते हैं रिप्रोड्यूस और ग्रो करते हैं सिर्फ होस्ट बॉडी के अंदर ही। जब एक न्यू वायरस हमारे बॉडी के अंदर, होस्ट सेल के अंदर जाता है, तो वो बर्स्ट होता है और अपने सेल्स को रेप्लिकेट करना स्टार्ट करता है और पूरी बॉडी को इन्फेक्ट कर देता है। कैरेक्टर्स क्या होते हैं जिसकी वजह से वायरस जो है लिविंग बींग्स में जाते हैं? जो प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल या मल्टीप्लिकेशन की वजह से। कुछ हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वायरस जो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर के होते हैं, वो कैसे होते हैं? उसमें साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। ये बच्चों वाइटल एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर सकते बॉडी के अंदर, यानी कि रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन नहीं कर सकते। कुछ हमारे क्रिस्टलाइट्स होते हैं जस्ट लाइक नॉन लिविंग थिंग्स। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है नेम ऑफ द वायरस। बच्चों कुछ हमारे वायरस के नेम्स जो है रिस्पेक्टिव होस्ट के अकॉर्डिंग वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। मतलब जिस होस्ट बॉडी में वो रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमने वायरस को नेमिंग दी है। लेट्स स्टार्ट द टेबल। नेम ऑफ द होस्ट और डिजीज कॉज्ड। सेल ऑफ टोबैको कांट। ये बच्चों टोबैको मॉइस्ट वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बच्चों बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया ईटर वायरस के नेम के ऊपर दिया गया है। मीसल एक ऐसी डिजीज है जो मीसल वायरस से होती है। फुट एंड माउथ डिजीज जो है, फुट एंड माउथ डिजीज वायरस FMDV से होती है। हमने इनकी होस्ट बॉडी के अकॉर्डिंग वायरस की नेमिंग करी है। नेक्स्ट आता है डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन से डिजीज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से? ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट डिजीज से सफर करते हैं। सिर्फ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारे ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है, सिर्फ डैमेज ही नहीं करता बल्कि डिजीज भी कॉज करता है। नाउ स्टूडेंट सम कॉमन ह्यूमन डिजीज जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होते हैं, उसे हम समझते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, क्लोरा, टाइफाइड, डिप्थीरिया, न्यूमोनिया, लेप्रोसी होता है। फंगाई की वजह से अथीट फूट रिंगवर्म और इजीमिया होता है। वायरस की वजह से पोलियो, चिकन पॉक्स, मीजल्स, हेपेटाइटिस, कॉमन कोल्ड, डेंगू, कॉन्जुटिविस, एड्स होते हैं। प्रोटोजोआ की वजह से अमीबिक डायसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, लेशमानिया, काला अजहर जिसे मलेरिया हम कहते हैं। बच्चों कुछ कॉमन प्लांट डिजीज भी हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ हमें ही इन्फेक्ट नहीं करते, एनिमल्स को ही इन्फेक्ट नहीं करते, प्लांट्स को भी इन्फेक्ट करते। लेट्स सी बैक्टीरिया बच्चों। बैक्टीरिया अगर प्लांट्स में हो जाता है तो सिट्रस कैंकर, ब्लैक स्पॉट ऑफ कैबेज, फायर ब्लाइट ऑफ पियर होता है। एल्गी की वजह से रेड रस्ट ऑफ टी एंड कॉफी होता है। फंगाई की वजह से व्हीट रस्ट होने लगती है, स्मट ऑफ व्हीट, पाउडरी मिल्ची ऑफ कुरकुरिट्स, ब्लाइट ऑफ पोटैटो आप देख सकते हैं। वायरस की वजह से प्लांट में जो डिजीज होते हैं वो है येलो वीन मोसैक ऑफ लेडी फिंगर, टोबैको मोसैक, पायरस, टीएमवी जिसे हम कहते हैं। बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से एनिमल्स में भी डिजीज होते हैं। लेट्स सी बैक्टीरिया अगर एनिमल्स को हो जाता है तो एंथ्रेक्स होता है। वायरस की वजह से फुट एंड माउथ डिजीज हो जाता है एनिमल्स को। फंगाई की वजह से एस्पेरिग्लोसिस हो जाते हैं एनिमल को। नाउ नेक्स्ट लेट्स सी द नोइंग फैक्ट।
बच्चों बहुत सारे डिजीज जो है हमारे एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को पास होते हैं, उन डिजीज को हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, जस्ट लाइक कोविड-19, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ये हमारे कम्युनिकेबल डिजीज हैं। नाउ नेक्स्ट इज फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग बच्चों क्यों होती है? जब हम खराब खाने को कंज्यूम कर लेते हैं तब फूड पॉइजनिंग होती है। उन फूड में बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, जो हमारे फूड को पॉइजनस बना देते हैं या उसे स्पॉइल कर देते हैं, खराब कर देते हैं। पॉइजनस फूड बच्चों हमें इलनेस दे सकते हैं, सिकनेस दे सकते हैं। उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा फूड कैसे खराब हुआ है, उसकी बैड स्मेल से, सरफेस के डिसकलर होने की वजह से, कॉटन लाइक ग्रोथ होने लगती है हमारे फूड के ऊपर। अगर हम ऐसे फूड को खाते हैं तो हमें सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डेथ भी हो सकती है। फूड पॉइजनिंग क्यों होती है? मेनली हम कह सकते हैं जब हम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम कर लेते हैं खराब खाने के थ्रू। माइल्ड फूड पॉइजनिंग बच्चों हमारा स्टमक में दर्द होने लगता है, डायरिया हो जाता है। जब हमारी ज्यादा फूड पॉइजनिंग होती है उससे नोजिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आने लगते हैं, वॉमिटिंग होने लगती है। डायरिया अगर एक्सेसिव होने लगती है तो वाटर का लॉस ज्यादा होता है, पानी की कमी हो जाती है। बट इसलिए आपको फ्रेश, कवर्ड और प्रॉपर्ली कुक फूड ही ईट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है फूड प्रिजर्वेशन। कैसे हम फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें ग्रो ना करें। बच्चों एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम पेरिशेबल फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं, केमिकल और फिजिकल मेथड्स के द्वारा, उसी को हम फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। कुछ हमारे कॉमन मेथड्स होते हैं जिससे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स द फर्स्ट वन, डिहाइड्रेशन। ये सबसे पुराना मेथड है फूड को प्रिजर्व करने का। इसमें से सारे फूड फूड में से पानी को रिमूव किया जाता है, जस्ट लाइक फूड और वेजिटेबल्स को ड्राई किया जाता है, उसके मॉइस्चर को डिक्रीज किया जाता है सन ड्राई करके, यानी सूरज की रोशनी में रख के। नेक्स्ट आता है सॉल्टिंग एंड शुगर। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं सॉल्ट और शुगर मेथड के थ्रू। इसमें फूड आइटम्स को बच्चे जो जैम्स, जेलीज, पिकल्स होते हैं, जैम्स में ज्यादा से ज्यादा शुगर को ऐड किया जाता है। पिकल यानी अचार में ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट को ऐड किया जाता है। आपने देखा होगा जो कच्चे आम होते हैं या आंवला या टैमरिंड यानी इमली होती है, वो सॉल्टिंग की जाती है, उसपे नमक लगाया जाता है जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें ग्रो ना करे। बच्चों शुगर और सॉल्ट के थ्रू हम सेल्स में से वाटर को रिमूव कर सकते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक सकते हैं। नेक्स्ट आता है पिकलिंग। पिकलिंग क्या होता है बच्चों? इसमें रॉ मैंगोस, लेमन्स, गूसबेरीज और वेजिटेबल्स यानी कॉलीफ्लावर, अनियंस, कुकुम्बर्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है विनेगर यानी सिरके में, यानी ब्राइन यानी वेरी सॉल्टी वाटर। जो नमकीन पानी होता है, खारा पानी होता है, नमक का पानी होता है, उसमें हम अपनी वेजिटेबल्स को रखते हैं जिससे वो शार्प रहती है, स्पाइसी भी हो जाती है, और बच्चों इन्हें हम दूसरे फूड के में यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन होता है, फ्रीजिंग क्या करता है? हमारे माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक देता है। माइक्रोब्स जो होते हैं हाई टेम्परेचर में ग्रो करते हैं, लो टेम्परेचर में ग्रो नहीं करते। नाउ नेक्स्ट आता है स्मोकिंग। डिहाइड्रेशन ऑफ फूड आइटम्स, यानी कि जो मीट, फिश होते हैं, इस प्रोसेस के दौरान जो एक छोटा सा पीस होता है मीट का, उसे सबसे पहले रब किया जाता है सॉल्ट से, फिर उसे हंग कर देते, टांग देते हैं सीलिंग से, जिसकी वजह से वुडन रैटर की हेल्प से, जिससे कि वो डिहाइड्रेट हो जाता है, इसके थ्रू, हीट और लाइट के थ्रू। नेक्स्ट मेथड आता है कैनिंग। कैनिंग में बच्चों हम अपने फूड स्टफ को कैंस में स्टोर करके रखते हैं। कैंस जो होते हैं वो स्टेरिलाइज्ड होते हैं, वो मॉइस्चर फ्री कैंस होते हैं। नेक्स्ट आता है पेस्चराइजेशन। लुईस पास्चर बच्चों एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरियम को डिस्कवर करा था, और उन्होंने बताया था बैक्टीरिया से हमारा फूड खराब होता है। इस मेथड को बच्चों हम प्रिजर्व करके रखते हैं पेस्चराइजेशन मेथड से ही। उनको ऑनर करने के लिए हमने इस मेथड को नाम दिया था। ये बच्चों ज्यादातर पेस्चराइजेशन मेथड मिल्क के लिए अप्लाई किया जाता है। इसमें मिल्क को गर्म किया जाता है 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 सेकंड्स के लिए, फिर उसे ठंडा करा जाता है -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिससे कि उसकी हीटिंग से उसके बैक्टीरिया मर जाए, और कूलिंग से क्या हो, अगर जो भी उनकी रेप्लिकेट सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाए। नेक्स्ट आता है फूड प्रिजर्व करने के एडवांटेजेस क्या होते हैं, हमें क्यों फूड प्रिजर्व करके रखना चाहिए। नाउ लुक एट द फर्स्ट पॉइंट। इससे हमारी फूड वेस्टेज कम होती है, स्टोरेज पीरियड इंक्रीज हो जाता है, यानी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है पेरिशेबल आइटम्स की, जो जल्दी खत्म होने वाले होते हैं या खराब होने वाले होते हैं। इससे हमारे आउट ऑफ सीजन के फूड को हम अवेलेबल रख सकते हैं, मतलब कि अपने फ्रिज में स्टोर करके। इससे हमारे क्या होता है कि हमारे फूड मटेरियल्स जो होते हैं डिस्टेंट प्लेसेस पे भी हम उन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज टेक्निक्स। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है एयर की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में, बच्चों प्लांट्स के थ्रू, उसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, वो किस फॉर्म में? मॉलिक्यूलर फॉर्म में।
N2 फॉर्म में है। नाइट्रोजन एक इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जरूरी है। हमारा बच्चों एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, दैट इज प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल। ये बहुत सारे कंपाउंड्स जो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, इकोसिस्टम के लिए जरूरी होते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बच्चों डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते प्लांट्स या एनिमल्स। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना जरूरी होता है नाइट्राइट या नाइट्रेट में। नाइट्रोजन कंपाउंड्स या कंपोनेंट्स जो होते हैं जिन्हें प्लांट्स यूज करते हैं, उन्हें सबसे पहले सिंथेसाइज किया जाता है टू वेज में। फर्स्ट वे इज नेचुरल फिक्सेशन, जिसे हम एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन कहते हैं। सेकंड वे इज आर्टिफिशियल फिक्सेशन, जिसे हम इंडस्ट्रियल फिक्सेशन कहते हैं। नाउ लेट्स रीड अबाउट द नेचुरल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। इसमें बच्चों नेचर यानी जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन होता है उसे फिक्स किया जाता है मेथड्स के थ्रू। नाउ लुक एट द फर्स्ट मेथड। इसमें नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है बैक्टीरिया के थ्रू। जो रूट नोड्यूल्स होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के, जस्ट लाइक पीज और बीन्स के, उसमें वो क्या करते हैं, एक बैक्टीरिया पाया जाता है राइजोबियम, जो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, और जिसे प्लांट्स यूटिलाइज कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट वे हो गया। सेकंड वे होता है बाय लाइटनिंग। लाइटनिंग के थ्रू भी नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। जब बच्चों आसमान में बिजली कड़कती है, हमारा हाई टेम्परेचर हो जाता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन गैस ज्यादा रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में। जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो हमारी नाइट्रोजन ऑक्साइड बनती है। फिर जो हमारी नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है वो हमारे रेन वाटर यानी बारिश के साथ रिएक्ट करके डाइल्यूट हो जाती है, जिसकी वजह से नाइट्रिक एसिड फॉर्म होता है। ये नाइट्रिक एसिड हमारा एल्कली के साथ रिएक्ट करता है और सॉइल में जाके डिसॉल्व हो जाता है। फिर ये हमारा नाइट्रेट फॉर्म में चेंज होता है। तभी हमारे नाइट्रेट फॉर्म में चेंज होकर प्लांट इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नेचुरल वेज से, जो नेचर के थ्रू होते हैं। अब हम समझते हैं आर्टिफिशियल वेज, जिसे जो हम करते हैं नाइट्रोजन का फिक्सेशन। बच्चों लार्ज अमाउंट में जो हमारा फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसे हम यूज कर सकते हैं केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्म में, जस्ट लाइक अमोनिया, नाइट्रिक एसिड। अमोनिया और नाइट्रिक एसिड है उसे यूज किया जाता है फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चर में, यानी अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए, यूरिया, कैल्शियम साइनाइड बनाने के लिए। फर्टिलाइजर्स बच्चों जो नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, या प्लांट्स जो कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन को प्रोटीन्स में। नाउ नेक्स्ट आता है आपका नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इकोसिस्टम का। ये एक बायोजियोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है डिफरेंट फॉर्म्स या कंपाउंड्स में। ये इससे सबसे पहले एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है इसे सॉइल तक पहुंचाना होता है, और वापस सॉइल से वापस इसे एटमॉस्फेयर में पहुंचाना। इसी को हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। नाइट्रोजन साइकिल हमारे नाइट्रोजन की परसेंटेज को मेंटेन रखती है, कांस्टेंट रखती है, ना ही ज्यादा करती है ना ही कम करती है। नाउ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं एटमॉस्फेयर में, जब बिजली कड़कती है जिससे नाइट्रोजन ऑक्साइड बनती है, जब हमारे फैक्ट्रीज कंबंशन करती है या इंजन से क्या निकलती है, स्मोक निकलती है, जब ये ऑक्साइड्स हमारे रेन वाटर से कनेक्ट करते हैं, ये हमारे डाइल्यूट कर देते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड का और उसे चेंज कर देते हैं नाइट्रिक एसिड में। नाइट्रिक एसिड हमारा मिनरल्स जो सॉइल में पाए जाते हैं उसके साथ रिएक्ट करके नाइट्रेट की फॉर्मेशन करता है। नाइट्रेट ये प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं इसे और उसे कन्वर्ट कर देते हैं प्रोटीन्स में। एनिमल्स क्या करते हैं, इस प्रोटीन्स को यूज करते हैं प्लांट्स को ईट करके या दूसरे एनिमल्स की फ्लैश को ईट करके। जब प्लांट्स और एनिमल्स जब डाई हो जाते हैं तब ये नाइट्रोजन कंपाउंड हमारे ब्रेक डाउन हो जाते हैं अमोनिया फॉर्म में। इस प्रोसेस को हम अमोनिफिकेशन कहते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करता है, अमोनिया को नाइट्रेट में करता है, इसे हम नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। नाइट्रेट जो होता है ह्यूमस में स्टोर रहता है, और बच्चों जो लीचेस होते हैं सॉइल में वो क्या करते हैं, इसे लेक्स तक, स्ट्रीम्स तक लेके जाते हैं, और बच्चों हमारे कन्वर्ट कर देते हैं इसे फ्री नाइट्रोजन डीनाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू वापस से एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। उसी को हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। इससे ये नाइट्रोजन वापस से हमारे एटमॉस्फेयर में चला जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक द इमेज, दैट इज द नाइट्रोजन साइकिल। इसमें आपको शो कर रखा है कि कैसे नाइट्रोजन साइकिल मेंटेन रहती है। जब लाइटनिंग होती है तो हमारा जो अमोनिफिकेशन होता है, फिर इसके बाद हमारा नाइट्रिफिकेशन होता है, NO2 में चेंज हो जाता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। फिर हमारा ये मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होते हैं, दोबारा से नाइट्रिफिकेशन करते हैं, NO3 करते हैं, फिर एसिमिलेशन करने के बाद डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू, और वापस इससे नाइट्रोजन गैस को मॉलिक्यूलर फॉर्म N2 फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ क्विक लुक इन द फॉलोइंग पॉइंट्स जो हमने अपने चैप्टर में डिस्कस करे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेरियस शेप और साइज में प्रेजेंट होते हैं हमारी सराउंडिंग में। कुछ ऑर्गेनिजम्स बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते नॉर्मल आईज से, वो हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं, उन्हें हम माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह पाए जाते हैं, पानी में,
हवा में, सॉइल में, डेजर्ट में, मार्शी लैंड में, इवन हमारी ह्यूमन बॉडीज में और पोलर रीजन्स में भी। बच्चों 5 मेजर ग्रुप होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगाई एंड एल्गी। बच्चों वायरस जो है सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, यानी लिविंग थिंग होता है, जिसे हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। ये वायरस डिस्कवर किया गया था डिमित्री लिवोंस्की के द्वारा 1892 में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में जैसे ही एंटर करते हैं वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हमारी बॉडी सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हमें डिजीज हो जाते हैं। बहुत कॉमन मेथड्स होते हैं जिससे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं: डिहाइड्रेशन, सॉल्टिंग, कैनिंग, रेफ्रिजरेशन एंड स्मोकिंग। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं डाई भी हो जाते हैं बच्चों, कब? जब नाइट्रोजन कंपाउंड्स को ब्रेक करते हुए अमोनिया को देते हुए, यानी अमोनिफिकेशन करते हुए। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करता है? अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट में, जिसे हम प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.